इस वीडियो में विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित जो भी जानकारी है इम्पोर्टेंट, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, उसको इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले विधानमंडल जो होता है इसका 3 अंग होता है: विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। इसमें विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। विधानसभा सभी राज्यों में है और उसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा है। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर भी इसी के अंतर्गत आता है, वहाँ भी विधानसभा है। और इसमें विधान परिषद में जो पहले था जम्मू कश्मीर, उसको अब वहाँ से विधान परिषद को भंग कर दिया गया है। 370 हटने के बाद से ही वहाँ का विधान परिषद भी भंग कर दिया गया है, तो विधान परिषद अब जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो इस प्रकार विधानसभा सभी राज्यों में होता है और उसके अलावा दिल्ली, पुडुचेरी और एक जम्मू कश्मीर जो कि विधान परिषद था, तो विधान परिषद में नहीं रहकर ये विधानसभा होगा इसमें, और ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। विधान परिषद अब कहाँ कहाँ बचा है? तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर तो अब हट गया है। 370 हटने के बाद से ही उसी समय से विधान परिषद भी भंग कर दिया गया है। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, टीबी जुकाम, उसमें से जे को हटा देना है, जे को अब साइलेंट कर देना है, क्योंकि यह सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, अब वह केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो इस तरह से हम इसको हटा सकते हैं। टी से हो गया तेलंगाना, बी से बिहार, यू से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र। तो विधान परिषद अब 6 राज्यों में रह चुका है। तो इस प्रकार इसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। विधानमंडल का जो व्यवस्था किया गया है, अनुच्छेद 168 में इसका उल्लेख किया गया है। विधानमंडल का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 168। फिर विधानमंडल के बाद आता है 169, क्या? विधान परिषद 169 में। विधानसभा में 170, अनुच्छेद 170 में विधानसभा का उल्लेख किया गया है। विधानमंडल किस में है? 168 में। विधान परिषद किस में है? 169 में। और विधानसभा है 170 में। यही विधान परिषद एक है। और विधानसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। और विधान परिषद में किस तरह से चुना जाता है उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। 1/3 राज्य की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं द्वारा निर्वाचित। उसके अलावा फिर 1/3 राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 1/12 राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और 1/12 फिर राज्य के अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। फिर 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये विधान परिषद जहाँ होता है जिस राज्य में, उसके लिए ये लागू होता है। अब इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और ये विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है। वो विशेष परिस्थिति में, जैसे कि जम्मू कश्मीर में किया गया, या फिर विधानसभा के अनुशंसा पर इसे भंग किया जा सकता है। सभी राज्यों में जैसा कि जानते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद के लिए सबका अपना अपना भवन है। ये बिहार विधानसभा का पिक्चर है। इसी प्रकार सभी का अपना अपना भवन है, जिसमें कि विधानसभा और विधान ये अंदर का। अब पढ़ते हैं विधानसभा में जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। विधानसभा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है। इसका पहला पॉइंट है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। विशेष परिस्थिति में राज्यपाल अपने अधिकार का प्रयोग करके समय से पूर्व विघटित कर सकता है
या फिर सरकार अगर अल्पमत में आता है तो उस कंडीशन में यह विघटित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तीसरा है विधानसभा के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 25 वर्ष। और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष चाहिए। पांचवा पॉइंट है प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। इसका अपवाद में क्या है? गोवा जहाँ की 40 सीट है, मिजोरम जहाँ भी 40 सीट है, सिक्किम में 32। इन राज्यों को अनुच्छेद 371 अनुच्छेद ही कैसे याद रहेगा? अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य की दर्जा देकर यह व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 371 को याद करने का आसान तरीका यह है कि एक और राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसे कि विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए उसको किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त था? 370, जो कि सबको याद है। और उसी के एक अंक आगे अनुच्छेद 371 के तहत गोवा, मिजोरम और सिक्किम को इस तरह से 60 से कम सीट रहने के लिए विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त होता है। जैसे विधानसभा का जो सदस्य रहते हैं वे अपने में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है, किंतु यदि सदन में मत बराबरी पर हो तो वह निर्णायक मत देता है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करते हैं और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यहाँ विधानसभा है तो विधानसभा अध्यक्ष ही यह निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों के दशमांश यानी कि 1/10 सदस्यों की उपस्थितियां गणपूर्ति हेतु आवश्यक है। विधानसभा का बैठक के लिए कम से कम 1/10 सदस्य, टोटल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। अब विधानसभा का कार्य क्या होता है? मेन रूप से विधि निर्माण का। जैसे विधि निर्माण करने के लिए इसे राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा समवर्ती सूची में कुछ विषय होते हैं जिसमें विधानसभा विधि निर्माण कर सकती है। इसके अलावा दूसरा है संवैधानिक संशोधन। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, अगर कोई विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसके लिए यह भी अनिवार्य है कि आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। जैसे कोई भी विधेयक है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पास हो गया है तो उसको पूरी तरह से पूरे देश में लागू करने के लिए आधे से अधिक राज्यों में उसका पास होना, उसका पुष्टि करना अनिवार्य है। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी अधिकार है। निर्वाचन जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को जितना मत देने का अधिकार है राष्ट्रपति के चुनाव में, उतना ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी प्राप्त किया गया है, उतना अधिकार दिया गया है। इस प्रकार यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स।